आज हम लोग 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर उठा रहे हैं, राइट। उसमें हम लोगों को देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या होता है कि आपको कोई भी नंबर दे देते हैं और आपको बताना है कि ये रैशनल नंबर है या ये इरैशनल नंबर है, राइट। ये आता है सबसे फर्स्ट टॉपिक। तो देखो सबसे पहले रैशनल नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर की हिंदी मैंने लिख दी है, राइट। तो रैशनल नंबर होते क्या हैं जिसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, राइट। यहाँ पे मेरा q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अभी तक 8th तक हम लोग यही जानते थे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/2 मतलब 1/2, 3/4, ये सारे मेरे क्या है? रैशनल नंबर है, राइट। बट अब इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे, थोड़ा सा आगे इसलिए चलेंगे क्योंकि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें वो लोग सिर्फ इस फॉर्म में बात नहीं कर रहे हैं, उसमें वो थोड़ा सा आगे चल के बात कर रहे हैं आपसे। तो सबसे पहले वो बोल रहे हैं भाई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जैसे ये लिखा हुआ है इसी से ही हमें समझ आ रहा है कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है कि भाई जो भी हम नंबर लिख रहे हैं उसका एंड ना हो। बात समझ आ रही है? जो भी हम नंबर लिख रहे हैं उसका एंड ना हो, इन द सेंस वो नंबर कहीं पे खत्म नहीं हो रहा। और रिपीटिंग क्या है? रिपीटिंग इन द सेंस कुछ डिजिट उसमें ऐसी है जो कि बार बार रिपीट हो रही है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसका अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ? जैसे 2.34, 34, 34, 34 एंड सो ऑन। इन द सेंस ये जो नंबर है ये कहीं खत्म नहीं हो रहा। देखो एंड हो रहा है, एंड नहीं हो रहा ना, ये डॉट 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 लगी हुई है। इन द सेंस 34, 34, 34 आता रहेगा। अब 34 यहाँ भी आया, फिर 34, फिर 34, 34। इन द सेंस ये जो 34 है ये मेरा बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। तो अगर मेरे वो डिजिट्स जो बार बार रिपीट होते हैं, राइट, और ना ही ये खत्म होता है, इस नंबर को हम क्या कह देते हैं? ये नंबर भी मेरे पास क्या हो जाता है भाई? ये नंबर भी मैं क्या लिख दूंगी? रैशनल नंबर। ये चीज समझ आ रही है बेटा? ये नंबर भी क्या हो गया? ये नंबर भी मेरा रैशनल नंबर हो गया। एक और एग्जाम्पल उठा लेते हैं। सपोज 1.01, 01, 01, 01 एंड सो ऑन, राइट। तो देखो इसमें भी 01, 01, 01, 01 रिपीट हो रहा है और ना ही खत्म हो रहा है, आगे भी ऐसे चलता रहेगा। तो इसको भी हम क्या लिख देंगे? ये भी मेरा रैशनल नंबर है। ये बात क्लियर है बेटा? अब सेकंड जो है इसके अंदर हमारा एक और आता है। इसमें क्या होता है भाई? ये नंबर कहीं ना कहीं एंड हो जाता है। ये क्या लिखे हमने? टर्मिनेटिंग। इन द सेंस कहीं ना कहीं नंबर एंड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 2.6 लिखा तो भाई ये तो रुक गया नंबर, ये आगे थोड़ी जा रहा है। जो चीज आगे नहीं जा रही इन द सेंस वो यहाँ पे एंड हो रही है। तो इसको तो भाई मैं जानती हूँ, मेरे को ये आता है, मैंने इस क्लास में भी सीखा था। अगर मैं इसका डॉट हटाऊंगी, डेसिमल हटा दूंगी तो मेरे पास नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 क्यों आया? डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतना यहाँ पे 0 आ जाते हैं। यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक 0 आ गया, राइट। अब आप देख सकते हो ये p बाई क्यू की फॉर्म है ना? ये p बाई क्यू की फॉर्म है। तो ये भी क्या है? ये भी मेरे पास एक रैशनल नंबर है। ये बात क्लियर है बेटे? ऐसे अगर हम उठाएं 3.44, ये उठा लिया, राइट। अब ये भी एंड हो रहा है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? 344 अपॉन में 100। अब इसको 344 अपॉन में 100 क्यों लिखा? क्योंकि जब आपने डेसिमल हटाया, डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? डिजिट्स हैं 2, इसलिए देखो 2 0 आ गए। ये चीज क्लियर है? तो इसको भी हम रैशनल नंबर के अंडर ले आएंगे। ये बात समझ आ गई? तो आपसे कोई भी पूछेगा भाई रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो रैशनल नंबर का हमेशा हम क्या लिखेंगे भाई? या तो हम उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, या फिर वो क्या हो? टर्मिनेटिंग हो, इन द सेंस उनका एंड हो रहा हो। ये बात क्लियर है? अब आ जाता है बेटा इरैशनल नंबर। अब क्या आ जाते हैं? इरैशनल नंबर की इरैशनल नंबर क्या होते हैं? अब मेरे पास इरैशनल नंबर क्या होंगे भाई? इरैशनल नंबर एक तो भाई सीधी सी बात है जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो मेरे पास इरैशनल नंबर हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल पहले मैं लिख देती हूँ इरैशनल नंबर, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, राइट। तो अब इरैशनल नंबर होते क्या हैं? जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये बात क्लियर है? जो नंबर्स हम p बाई क्यू की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते वो क्या होते हैं? इरैशनल नंबर। अब इससे तो हमें ज्यादा नहीं समझ आएगा, एक और चीज लिखते हैं। जैसे उसमें लिखा था तो इसमें भी हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। कि भाई ना तो वो कहीं खत्म हो रहा हो नंबर, ना तो वो डिजिट कहीं खत्म हो रही हो, राइट, और ना ही वो रिपीट हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल लिख देती हूँ।
जैसे 2.01, फिर 001, फिर 0001, फिर 4 बारी 0 और 1, फिर 5 बारी 0 और 1 एंड सो ऑन। ये डैश लगाने जरूरी होते हैं क्योंकि डैश ही हमें बताते हैं कि मेरा जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, इन द सेंस कहीं पे एंड नहीं हो रहा। ये बात क्लियर है? तो ये देखो, पहले 01 आया, फिर 001 आया, फिर 0001 आया, इन द सेंस कोई भी स्पेसिफिक डिजिट ऐसे नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहे हो, राइट? पहले 01 हो रहा है, फिर 001 हो रहा है, फिर 0001 हो रहा है, फिर 4 बारी 01 हो रहा है एंड सो ऑन, राइट? तो इसको, इस नंबर को मैं क्या लिख दूंगी भाई, ये मेरा इररेशनल नंबर है, या फिर मैं इसको क्या बोल दूं, अपरिमेय संख्या है। ये बात क्लियर है? अब देखो इसमें एक और टाइप का आ जाता है, अगर मेरा स्क्वायर रूट के अंदर, अगर मेरे स्क्वायर रूट के अंदर मतलब घनमूल होता है शायद ही, अगर इसके अंदर मेरा क्या आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए। अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए, प्राइम नंबर को हिंदी में क्या लिखते हैं, प्राइम नंबर को हिंदी में लिखते हैं अभाज्य संख्या, राइट? अगर मेरा स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए, मतलब अभाज्य संख्या आ जाए, तो उसको भी मैं क्या लिख दूंगी, वो भी मेरा इररेशनल नंबर हो जाएगा। ये चीज क्लियर है? पर ये याद रखना, रूट के अंदर प्राइम नंबर आना चाहिए, मतलब अभाज्य संख्या आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि रूट के अंदर अगर जैसे 100 आ गया तो आप उसको भी लिख दोगे भाई ये प्राइम नंबर है। रूट के अंदर 100 आ जाएगा तो वो प्राइम थोड़ी होता है, रूट के अंदर 100 आ जाएगा वो इररेशनल थोड़ी होएगा आपका। क्या होगा, 100 मेरा प्राइम नंबर थोड़ी है, 100 मेरा अभाज्य संख्या थोड़ी है। तो रूट 100 अगर आ गया तो उसका आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन लोगे। मैं बता देता हूँ, रुक जाओ। जैसे रूट के अंदर प्राइम है तो ये अभाज्य संख्या, तो इसका एग्जांपल उठाए जैसे रूट 19, रूट 7, रूट 11, रूट 13, रूट 5, ये सारे अगर आ गए तो इसको क्या लिख दोगे, इसको डायरेक्टली देखते ही लिख दोगे भाई ये मेरा क्या है, इररेशनल नंबर है, राइट? बट ऐसे में अगर हमारे पास आ जाए, सपोज फॉर एग्जांपल, ये देखो ये लिख लो। अब ऐसे में अगर मेरे पास एक एग्जांपल और आ जाए, जैसे मैंने कहा कि रूट 100 आ गया, रूट 100 आ गया। अब भाई हमने देखा है तो रूट 100 है। अब बच्चे देखते ही कहते हैं भाई रूट के अंदर है तो इसको मैं क्या लिख दूंगी, इररेशनल नंबर लिख दूंगी। वो रॉन्ग हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा है, रूट के अंदर प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या जो सिर्फ अपने टेबल में आए या फिर एक के टेबल में आए, अभाज्य संख्या, राइट? पर 100 के क्या है, 100 थोड़ी, 100 तो बहुत के टेबल में आता है। तो 100 का सबसे पहले क्या लोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 100 यहाँ रखोगे, 2 5 10 0, 2 2 4 5 5 5 5 1, राइट? तो 100 को क्या लिख दोगे अंदर, 2 into 2 into 5 into 5। अब हम जानते हैं अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी दो बारी डिजिट आती है तो एक बारी बाहर आ जाती है। तो दो बारी आ रहा है, एक बारी बाहर निकाल देंगे। फिर 5 दो बारी आ रहा है, एक बारी बाहर निकाल देंगे। तो मेरा आंसर क्या आ गया इसका, 10। और मैं 10 को क्या लिख सकती हूँ, 10 को मैं 10/1 भी तो लिख सकती हूँ। तो ये तो मेरा p/q की फॉर्म में आ गया। तो भाई ये क्या हो गया, ये तो एक रैशनल नंबर हो गया। बात समझ आ रही है? तो जब भी कुछ भी रूट के अंदर आएगा सबसे पहले आपको क्या देखना है कि भाई एक प्राइम नंबर है जो रूट के अंदर आ रहा है, अगर नहीं है तो उसका एलसीएम लोगे, राइट? अब जैसे एक और एग्जांपल उठा लेते हैं, ये हो जाएगा, राइट? अब एक और एग्जांपल उठा लेते हैं, जैसे हमने कहा कि भाई रूट 72 है, राइट? अब ऐसे भी करना कि अगर रूट के अंदर आ गया तो भाई, और ये हम देख रहे हैं कि अभाज्य संख्या नहीं है तो इसको डायरेक्टली लिख दोगे कि भाई ये तो हमारा रैशनल नंबर है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपके पास आप देख रहे हो कि अभाज्य संख्या नहीं है तो प्राइम फैक्टराइजेशन लेना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन लोगे। तो 2 के टेबल में 3 6, ठीक है, 2 1 8, 2 9 3 3 3 1, ये चीज क्लियर है? तो अब इसको जब आप अंदर लिखोगे इसके, तो 2 into 2 into 2 into 3 into 3, ये चीज समझ आ रही है? अब 2 into 2 दो बारी आ रहा है, एक बारी बाहर, 3 into 3 दो बारी आ रहा है, एक बारी बाहर। अब सिर्फ एक सिंगल 2 बच गया, तो भाई ये तो मेरा रूट के अंदर ही रह गया। तो 2 3 6 रूट 2, ये बात क्लियर है? पर अब रूट के अंदर देखो क्या आ रहा है, अभाज्य संख्या। तो इस नंबर को मैं क्या लिख दूंगी, ये मेरा इररेशनल नंबर है, क्योंकि रूट के अंदर मेरे पास अभाज्य संख्या आ गई। बात समझ आ रही है? अपरिमेय संख्या हो जाएगी ये, क्लियर है? तो अब आप समझ जाओगे कैसे रैशनल देखना है, कैसे इररेशनल देखना है, राइट? तो आज की क्लास में हमने क्या समझ लिया कि हमको रैशनल और इररेशनल देखना कैसे, कि भाई ये रैशनल नंबर है, इररेशनल नंबर है। थोड़ा सा होमवर्क दे देती हूँ, राइट, ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी हो जाए। आज की क्लास में ये सीखा, अब अगली क्लास में क्या सीखेंगे,
अगली क्लास में सीखेंगे ऐसे वाले जो नंबर्स है ना, जैसे 0.36, 36, 36 एंड सो ऑन, इसको मुझे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना आना चाहिए। अगली क्लास में ये सीखेंगे, राइट? अगली क्लास में ये सीखेंगे। अभी हमने क्या सीख लिया कि अगर कोई नंबर दिया हो उसको रैशनल और इरैशनल कैसे प्रूव करते हैं। तो थोड़ा सा होमवर्क दे रही हूँ, होमवर्क लिख लीजिए। प्रैक्टिस भी करनी जरूरी है बेटे, ऐसे नहीं चलेगा काम। चलो, पहला है आपको बताना है कि रैशनल है। रैशनल मतलब परिमेय संख्या है या इरैशनल है, और इरैशनल, ठीक है, मतलब अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहला √4 है, √4। दूसरा है 3√18। तीसरा है √5 + 1, √5 - 1। चौथा है √9/27। दोनों पे रूट लगा हुआ है। आराम से बेटा सब सोच के करेंगे, जहां डाउट आएगा मुझसे स्कूल में पूछ लेना, राइट? फिर एक और उठा लेते हैं, 3.10, 10001, 0001 एंड सो ऑन। एक और उठा लेते हैं 0.42, 42, 42 एंड सो ऑन। तो ये है हमारे पास, राइट? इसमें आपको बताना है कि ये रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है। और भी प्रैक्टिस के लिए सम्स चाहिए तो मुझसे पूछ लेना स्कूल में। और फिलहाल ये 6 सम्स है, देख लेना इसको, राइट? तो अच्छा, इसके बाद एक और भी चीज सीखेंगे कि अगर 2 इरैशनल नंबर दे रखे हैं उसके बीच में मुझे 2 और इरैशनल नंबर निकालने हैं। तो ये अगली वीडियो में बना दूंगी, ठीक है, जहां पे आपको p बाई क्यू की फॉर्म में भी लिखना सिखाऊंगी। और क्या, यस, और आपको 2 अगर इरैशनल नंबर दे रखे हैं तो उसमें रैशनल नंबर या फिर इरैशनल नंबर लिखना सिखाऊंगी, राइट?